और उन बातों को वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती भाई जिनसे आपके इंटरव्यूअर का कोई लेना-देना ही नहीं है। इंटरव्यू एक बेसिकली आपकी स्किल्स को जानने की प्रक्रिया होती है, ठीक है? कईयों की आदत होती है यार, यूँ कहते हैं आई एम फेसिंग टफ टाइम राइट नाउ। भाई वो भाईचारा काम नहीं आता, ठीक है? इन भाई की डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है? और बात भाई कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग किस प्रोफाइल पे जा रहे हो, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है? भाई 100 बंदे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो उनसे आपको अलग होना है। ऐसा हो सकता है कि भाई वो अनइंटेंशनली कि आपके इंटरव्यूअर को परेशान कर दे या ऑफेंड कर दे, ठीक है? अगर आपका इंटरव्यू बार-बार क्लियर नहीं हो रहा और आप बार-बार रिजेक्ट हो रहे हैं, तो एक बार आप 10 मिनट इस वीडियो को देख के देखें, ठीक है? तो हो सकता है आपका अगला इंटरव्यू क्लियर हो जाए। और ये वीडियो फैला दो भाई उन सभी भाइयों के पास जिनका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा। इट्स अ रिक्वेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। मेरा नाम हर्षित है और एलिगेंट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भाई कि इंटरव्यू के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको नहीं बोलना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है? और उससे पहले अगर आप अभी तक नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को लाइक तो आप कर ही दोगे यार, क्योंकि मेरे को पता है आप लोग मेरे साथ हो, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। बेसिकली इंटरव्यू के अंदर है ना भाई, सबसे पहले जो कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है? उनको तो आपको प्रिपेयर करना ही है, लेकिन साथ के साथ आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कौन सी बातें नहीं बोलनी होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ बातों को लेके चलते हैं, ठीक है? कि अगर आप इंटरव्यू के दौरान अपने जो पर्सनल इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको हाइलाइट ज़्यादा कर रहे हो, तो ये है ना इंटरव्यूअर को ज़्यादा एप्रिशिएट नहीं करता है, ठीक है? ऐसा इसलिए भाई क्योंकि इंटरव्यू एक बेसिकली आपकी स्किल्स को जानने की प्रक्रिया होती है, ठीक है? कि आपकी अंदर स्किल्स क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है और आप ऑर्गेनाइज़ेशन को किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा अनप्रोफेशनल सा लगता है अगर आप इंटरव्यू के दौरान अपनी थोड़ी-सी पर्सनल बातें बता देते हो, ठीक है? कइयों की आदत होती है यार, यूँ कहते हैं आई एम फेसिंग टफ टाइम राइट नाउ, इस तरह से बोल देते हैं इंटरव्यू के दौरान, ठीक है? और वो कोशिश करते हैं कि इंटरव्यूअर के साथ है ना अपना एक वो भाईचारा सा बना लें, ठीक है? भाई वो भाईचारा काम नहीं आता, ठीक है? इंटरव्यूअर को कोई मतलब नहीं होता। इंटरव्यूअर बेसिकली आप लोगों को जज करने के लिए बैठा होता है, ठीक है? अब जज के सामने अगर आप वो बातें भी बोल दोगे जो उसको जानने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ठीक है? क्यों उसका टाइम वेस्ट करना है? और मेन फोकस तो आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी स्किल्स, आपका कॉन्फिडेंस, ठीक है? यहाँ इन पे रखना चाहिए, ठीक है? तो अगर आप अपनी पर्सनल बातें कहीं न कहीं शेयर करते हो ना, तो वो चीज़ें डेविएट कर देती हैं आपकी कन्वर्सेशन से, ठीक है? या फिर आपके जो इंटरव्यू के सिलेक्शन का पाथ है, उससे। और कई बार इंटरव्यूअर को यूँ भी लग सकता है यार कि आपके अंदर स्ट्रेस हैंडल करने की क्षमता कम है, ठीक है? ये लग सकता है भाई, ठीक है? चांसेस है, ठीक है? तो इट्स बेटर टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ, ठीक है? और उन बातों को वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं होती भाई जिनसे आपके इंटरव्यूअर का कोई लेना-देना ही नहीं है, ठीक है? जो सिर्फ़ आपके दिमाग में है। फाइनेंशियल क्राइसिस हम सबके जीवन में रहती है भाई, ठीक है? और वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक जीवन चलता है, या फिर वो तब तक सॉल्व नहीं होगी जब तक आप लोग अच्छे पैकेज पे या फिर हम सब अच्छे पैकेज पे नहीं पहुँच जाते, ठीक है? तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया भाई कि ट्राई टू अवॉइड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन और योर पर्सनल इश्यूज़, ठीक है? ताकि इस चीज़ से हट के आपकी स्किल्स पे फोकस किया जा सके, ठीक है? तो दूसरी हम बात करते हैं भाई उस पे कि अपने पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस विद द प्रीवियस बॉस, ठीक है? या प्रीवियस एम्प्लॉयर। ऐसा इसलिए भाई क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ना भाई अगर आप अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर की बुराई करते हो, ठीक है? एक तो आपके ऊपर क्वेश्चन उठता है, ठीक है? क्वेश्चन इसलिए उठता है कि भाई कि यू आर डिफिकल्ट टू वर्क विद, ठीक है? कि आप ऐसे काइंड ऑफ पर्सन हो कि जिसके साथ काम करना थोड़ा-सा मुश्किल है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई क्योंकि जो एम्प्लॉयर होता है ना उनकी एक अलग ही कॉम है, ठीक है? मतलब कैटेगरी लगा लो, ठीक है? आप लोग एम्प्लॉयी बनने जा रहे हो, वो लोग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं और एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का सगा मान लो एक तरह से, ठीक है? तो अपने पुराने एम्प्लॉयर की भाई बुराई नहीं करनी है, ठीक है? अपने एक्सपीरियंस आप लोग ज़रूर शेयर कर सकते हो सर कि आई वाज़ वर्किंग देयर ऑन दिस प्रोफाइल, ऑन दैट प्रोफाइल, वेयर देयर आई वाज़ लर्निंग दिस, ठीक है? उससे आपकी प्रोफाइल सॉलिड बनेगी। लेकिन अगर आप यूँ कह रहे हो कि भाई अगर ये एम्प्लॉयर है और उस वो बहुत चिल्लाता था मेरे पे, तो ये इम्पैक्ट नहीं डालेगा भाई, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है ना? और भाई अगर आप लोग नेगेटिव एक्सपीरियंस जैसे नेगेटिव बोल देते हो अपने पुराने एम्प्लॉयर के बारे में, तो भाई वो तुम्हारे ऊपर एक मतलब यूँ लगता है यार कि ये बंदा टीम में टिक पाएगा भी कि नहीं? क्योंकि जहाँ से आप लोग मान लो एक्सपीरियंस लेके आए हो, ठीक है? तो वहाँ भी कहीं न कहीं टीम मिली होगी आप लोगों को, ठीक है? और अगर आप लोग उसी टीम की बुराई करोगे तो वो यार वर्थ इट नहीं है, ठीक है? तो कोशिश करना कि भाई नेगेटिव बातें बोलने से बचना, ठीक है? पॉजिटिव्स के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है? क्योंकि ये एक बिग रेड फ्लैग है भाई। दे मे वंडर इफ यू आर डिफिकल्ट टू वर्क विद और डिफिकल्ट अडॉप्टिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, ठीक है? वो सोच सकते हैं, ठीक है? और क्योंकि वो लोग जज करने के लिए बैठे हैं, तो हमें ऐसी गुंजाइश नहीं छोड़नी है भाई कि हमारा इम्पैक्ट नेगेटिव पड़े। समझ रहे? मेंटेनिंग बाउंड्रीज, ठीक है? बाउंड्री मेंटेन करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है भाई, क्योंकि एस्टैब्लिशिंग प्रोफेशनल बाउंड्रीज इज एसेंशियल। इट्स ओके टू शेयर सम पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक योर हॉबीज विच आर रेलेवेंट टू द जॉब, और जो तुम्हारी प्रोफाइल के अंदर वैल्यू ऐड कर सके, ठीक है? इस तरह की बातें आप शेयर कर सकते हो। लेकिन कोशिश करना भाई कि अपनी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है, पर्सनल इश्यूज हैं, उनको मत बोलो। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही शेयर करना चाहते हो भाई, तो एक तरीका होता है बोलने का, ठीक है? डायरेक्टली मत बोलना कि भाई मैं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बहुत संघर्ष में हूँ, मेरी फैमिली को है, इस तरह से नहीं बोलना, ठीक है? थोड़े तरीके से बोलना भाई। जैसे कि मैंने नोट कर रखा भाई, ठीक है? आई हैव फेस्ड चैलेंजेस इन द पास्ट बट आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू स्टे फोकस्ड ऑन माय वर्क एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिव टू द टीम, ठीक है? और भाई ऐसे भी नहीं बोलना यार कि आई हैव बीन डीलिंग विद a chronic health issue that something affects my work और I am currently facing some financial difficulties so I am really hoping for a higher salary। इस तरह की बातें नहीं बोलनी होती, ठीक है? क्योंकि एक तो आप इस सामने वो हो जाओगे नीडी, ठीक है? कि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहाँ पे भाई ये कॉम्पिटिटिव नेचर है, ठीक है? वो आपसे सिम्पैथेटिक हो सकते हैं, लेकिन भाई ये एम्प्लॉयमेंट वो उसी को देंगे जो उनकी प्रोफाइल के लिए लायक होगा। तो क्यों अपने आप हमें बेचारा बनना है, हेल्पलेस बन के दिखाना है? क्यों? और अगर आप बस ये बात मैं रिपीट कर देता हूँ भाई, आई हैव फेस्ड चैलेंजेस इन द पास्ट बट
आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू फोकस माई ऑन माई वर्क एंड कंट्रीब्यूट टू पॉजिटिवली टू माई टीम। ठीक है, इस तरह की बातें आप कंस्ट्रक्टिव बातें बोलोगे ना, ये बनी बनाई बातें बोलोगे, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट डालेंगी। मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालेंगे तो कम से कम एक जनरल तो हो जाएगा, एक नॉर्मल बंदा जैसा लगेगा कि नॉर्मल बंदा इंटरव्यू दे रहा है। ठीक है, और भाई कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस, ठीक है, कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस से हमें बच के रहना भाई। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भाई वो अनइंटेंशनली कि आपके इंटरव्यूअर को परेशान कर दे या ऑफेंड कर दे। ठीक है, तो अनइंटेंशनली कह रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि अनजाने में कई बार हम बोल देते हैं ऐसी बातें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो तो इंटरव्यू के दौरान भाई उन बातों को घुसाने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, रिलीजन को घुसेड़ दो। ठीक है, इस तरह की कोई बातें नहीं वहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती भाई, अपनी स्किल्स पे काम दो। ठीक है, आप ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, क्योंकि इंटरव्यूअर्स अप्रिशिएट जेन्युइन रिस्पॉन्सेज दैट रिफ्लेक्ट योर एक्चुअल एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स। ठीक है, कि आप मतलब वो एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ों को जो आपने एक्सपीरियंस पास में फेस किया है और उसको आप एक स्टोरी बना के उनके सामने बता रहे हो। ठीक है, कौन सा वो उन्हें चेक करने वाले हैं भाई जो आपने फेस किया है। ठीक है, आप लोगों को तो बस बताना ही है, एक्सप्लेन ही करना है। ठीक है, तो उस चीज़ को आप प्रूव करने के लिए भाई अपने कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है, और भाई ठीक है, कोशिश करो भाई अपनी लैंग्वेज के ऊपर थोड़ी सी कंट्रोल रखने की या कमांड रखने की। ठीक है, बिकॉज लैंग्वेज एंड टोन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है भाई। अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स। ठीक है, जो स्लैंगी लैंग्वेज हम यूज़ कर लेते हैं ना कई बार नॉर्मल, जैसे हम दोस्तों के साथ बोल देते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के दौरान भाई वो दोस्त नहीं है, वो जज करने बैठे हैं आपकी स्किल्स को। एंड अवॉइड यूजिंग स्लैंग्स एंड ओवरली कैजुअल लैंग्वेज एंड एंश्योर एंड मस्ट एंश्योर योर कम्युनिकेशन इज़ प्रोफेशनल। ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन भाई प्रोफेशनल साउंड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई आलतू फालतू इंटरव्यू देने जा रहा है भाई, लगना चाहिए कि बंदा इंटरव्यू देने आया है और उसको नौकरी करनी है, काम करना है। ठीक है, अगर आप लोग उस चीज़ को इंटरव्यूअर के सामने प्रूव कर देते हो ना, और वो चीज़ आप प्रूव कैसे करोगे भाई। ठीक है, वो प्रूव ऐसे करोगे भाई अपने एक्सपीरियंस शेयर करके और उन एक्सपीरियंसेस को एग्जांपल्स के साथ सेट करके। ठीक है, जैसे कि जब मैंने इंटरव्यू दिया था भाई, तब मैंने अपने फैमिली का बिजनेस के बारे में बताया था। ठीक है, अब उस चीज़ को भाई मैं वहाँ कैसे अप्लाई कर सकता हूँ कंपनी में, क्योंकि कंपनी वाले सोचेंगे यार फैमिली का बिजनेस है, उठ के आया तो यहाँ पे कैसे। तो मैंने बताया था कि बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है और सेल्स की प्रोफाइल इसीलिए होती है कि आप लोग पैसा कमा सकें और कमीशन कमा सकें। ठीक है, तो मैंने उस चीज़ को वहाँ से रिलेट किया यार, और वो कहीं न कहीं मेरा तीर निशाने पे लग गया था और मेरे को सिलेक्शन मिल गया था। हालाँकि ये 2 साल पहले की बात हो चुकी है, लेकिन आज भी अगर मैं इंटरव्यू देने जाऊँगा ना भाई, तो मैं इन बेसिक्स का ध्यान रखूँगा ताकि सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ। ठीक है, और भाई एक और, ठीक है, हाँ, एक और पॉइंट आता है भाई, अवॉइड गिविंग जनरल कमेंट्स और क्लीश। ठीक है, क्लीशे क्लीशे बेसिकली आपका होता है भाई जो हम घिसी-पिटी लाइनें बोलते रहते हैं ना इंटरव्यू के दौरान। घिसी-पिटी लाइनें जैसे कि आपका कि आई एम ए क्विक लर्नर एंड अडेप्टेबल टू चेंज। ठीक है, इस तरह की लाइनें भाई आप लोगों को है ना स्टैंड आउट कराएँगी नहीं, उल्टा यूँ बोल देंगी, मतलब यूँ दर्शा देती हैं भाई यार ये तो वही मतलब पुराने बोरिंग डायलॉग्स। ठीक है, वो सारे भाई 100 बंदे इंटरव्यू दे रहे हैं ना, तो उनसे आपको अलग होना है। उनसे आप अलग कैसे होगे भाई? जैसे अब यही वाला एग्जांपल लेते हैं, आई एम ए क्विक लर्नर एंड अडेप्टेबल टू चेंज। हम अपनी स्ट्रेंथ में जनरली ये बातें बोल देते हैं। For example, when our department underwent a major change, our only focus to strengthen our skills so that टीम का काम चलता रहे और टाइमली हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते रहे। ठीक है, इस तरह से अगर आप बोलोगे ना उसी लाइन को, तो कहीं ना कहीं यार वो देखो एक डिफरेंट तो स्टैंड होती ही है, और आपकी प्रैक्टिस भी पता चलती है भाई इससे। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर करके बोल रहे हो ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। ठीक है, और इसी तरह से भाई हम यूँ भी बोल सकते हैं, आई एम ए प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, बहुत ही रैंडम लाइन है। ठीक है, इसकी बजाय आप ये बोल सकते हो, व्हेन आवर टीम फेस्ड अ चैलेंजिंग इशू विद द प्रोजेक्ट दैट नॉट ओनली रिजॉल्व द प्रॉब्लम बट ऑल्सो स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस। मतलब लाइन वही है लेकिन उसको दूसरे तरीके से बोल दिया। ठीक है, कैसे? जो लाइन थी उसको एग्जांपल के साथ जोड़ दिया कि हमारी टीम ने जब चैलेंज फेस किया था तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की और प्रोसेस भी स्ट्रीमलाइन हो गया। ठीक है, उससे हमारी एफिशिएंसी इतनी बढ़ गई। इस तरह से बोल दोगे ना भाई, तुम्हारा इंपैक्ट अच्छा पड़ेगा यार, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाओगे तो तुम्हारी कम्युनिकेशन प्रूव होती है भाई। ठीक है, और कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल का आता है। और भाई देखो, अपनी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करने के लिए ना आप लोगों को कई बार बच्चे होते हैं ना जो अपनी खुद ही अपनी स्किल्स को थोड़ा सा डिमीन करने लग जाते हैं या फिर, ठीक है, तो कोशिश ये करना भाई सेल्फ डेप्रिशिएटिंग कमेंट्स और अंडर प्लेइंग ऐसे कमेंट पास करना जिससे तुम्हारी एबिलिटीज अंडर प्ले हो जाए। ठीक है, बिकॉज इंटरव्यू के दौरान भाई कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है और कैंडिडेट मस्ट हैव कॉन्फिडेंस। ठीक है, और वो भाई सेल्स प्रोफाइल के लिए या फिर कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव प्रोफाइल के लिए आपका कॉन्फिडेंस ही चेक करते हैं। ठीक है, कि ये बंदा सीखने के लिए तैयार है, और सीखने के लिए तैयार है तो उसकी जुबान कितनी साफ है, और अगर जितनी साफ है चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, तो वो उन पे कितना अच्छा काम कर पा रहा है। ठीक है, सीखने के लिए। और ये बातें भाई आपकी इंटरव्यू के दौरान जब फर्स्ट राउंड एचआर का होता है ना, तो वो वहीं पे बैठ के जज कर लेते हैं। ठीक है, और जनरली भाई आप लोग जैसे कई टीम प्लेयर वगैरह होते हैं तो भाई वो डायरेक्टली बोलते हैं यार कि आई एम ए टीम प्लेयर हु ऑलवेज लव गोज द एक्स्ट्रा माइल टू गेट द जॉब डन। ठीक है, इस तरह की बातें अगर आप बोलोगे ना, तो भाई वो बोर हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग इसके लिए ये बोलो भाई कि इन माई प्रीवियस रोल आई कोलैबोरेटेड विद माई टीम टू सक्सेसफुली इंप्लीमेंट अ न्यू प्रोजेक्ट कंट्रीब्यूटिंग 20% इंक्रीज इन द क्लाइंट सेटिस्फेक्शन। अगर आप इस तरह से बोलोगे ना, मतलब उस चीज़ को भाई बस नया चश्मा पहना के बोलना है। ठीक है, ये बात होती है, तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको यूँ लगेगा यार मैंने गलती तो कुछ की नहीं है। ठीक है, और फिर भी अगर सिलेक्शन ना हो तो यार बस फिर भगवान पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस तरह से भाई आप लोग अपने इंटरव्यू क्लियर करने के चांसेस बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को भाई सैलरी वैलरी के बारे में ना सबसे लास्ट में ही डिस्कस करना चाहिए, जब सब कुछ तय हो जाए, आपकी एक रेपो भी बिल्ड हो जाए और इंटरव्यू को लग जाएगी आप लोग के अंदर स्किल्स है। ठीक है, तब आप लोग इस तरह की बातें शेयर कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो या डिस्कस कर सकते हो सैलरी की एक्सपेक्टेशंस वगैरह के बारे में। ठीक है, हालांकि इंटरव्यू के दौरान ही वो पूछ लेते हैं कि आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर वो पूछ लें तो बता दो, लेकिन आप खुद से ना कुछ ऐसा मत बोलना कि
कि भाई मैं तो इतने पैसों के लिए खुद से ही मत बोलना, ठीक है? अगर इतने मिलेंगे तो काम करो, ऐसे नहीं बोलना, ठीक है? एंड भाई इंटरव्यू के दौरान जो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि यार बंदे बहुत सारे हैं, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है इसमें भी, ठीक है? तो इस चीज़ को ऐसे मान के चलो यार, द इनिशियल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव इंप्रेशन बेस्ड ऑन योर स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। तो आपकी स्किल्स और क्वालिफिकेशंस के ऊपर फोकस होना चाहिए, प्लस जो आपका एक्सपीरियंस पास में रहा है उस चीज़ के ऊपर फोकस रहना चाहिए, ठीक है? और एक और बात भाई कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग किस प्रोफाइल पे जा रहे हो, कंपनी क्या काम करती है, ठीक है? तो उससे आप लोगों का मतलब ये समझो 50-60% काम हो जाएगा, क्योंकि अगर आप लोगों को जानकारी है ना कि ये प्रोफाइल इस चीज़ की, आपने थोड़ी रिसर्च कर रखी है, तो उससे इंटरव्यूअर को भी लगता है यार कि हाँ, ये बंदा बिल्कुल जीरो से उठ के नहीं आया, कुछ ना कुछ पढ़ के आया है, ठीक है? एंड भाई कई बार हम इंटरव्यूअर के सामने ना गुस्सा हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर शो कर देते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं शो करना भाई, उसको इंटरप्ट भी नहीं करना, पहले उसकी बात कंप्लीट होने दो, फिर विवेकपूर्ण तरीके से या फिर पेशेंटली आप उसकी बात का जवाब दो यार, ठीक है? ये कुछ बातें हैं भाई। और एक जैसे लास्ट में वो पूछ लेते हैं भाई कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क, ठीक है? तो पूछ लेना चाहिए भाई क्वेश्चन, ठीक है? उससे थोड़ा-सा यूँ लगता है कि ये बंदा बिल्कुल ब्लैंक नहीं है एक तो, ठीक है? तो क्वेश्चन भाई मैंने 1-2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर अ डिसीजन, ठीक है? कई बार जैसे मैंने बहुत सारे कमेंट अपने चैनल पे ऐसे पढ़े थे कि उन्होंने मेरे को बताया नहीं है, ठीक है? जब आपका इंटरव्यू ओवर होने वाला हो ना, तब उनसे पोलाइटली आप ये पूछना, सर कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कैन आई आस्क समथिंग? तो उसके अंदर बस पूछ लेना, सर व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस, बेशक नोट कर लो आप ये बात, व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स इन द इंटरव्यू प्रोसेस एंड व्हाट आर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन फॉर अ डिसीजन, ठीक है? इस तरह की बातें आप पूछ सकते हो भाई, ठीक है? और इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक टू नो, लाइक मी टू फॉलो अप द ऑन आफ्टर दिस इंटरव्यू, ठीक है? इस तरह की बातें आप पूछ सकते हो। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक यू वुड लाइक मी टू फॉलो अप ऑन आफ्टर दिस इंटरव्यू, ठीक है? इस तरह की बातें आप पूछ सकते हो भाई। अगर उसके पास टाइम होगा, वो इंटरेस्टेड होगा, तो वो आपको बोलेगा हाँ हाँ, ये आपको ये इंप्रूव करना चाहिए। बेशक वो इंग्लिश लैंग्वेज में बोले यार, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा इशू रहता है अपने यहाँ, तो भाई जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और कुछ इन बातों जो मैंने शेयर की भाई, इनका थोड़ा ध्यान रखना भाई, ठीक है? ताकि आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है जी? और क्या था भाई? ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई। और अगर आप अभी तक बने हुए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, और मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग एलियन फैक्ट्री। बाय।